हर साल 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय वन शहीदी दिवस उन लोगों को याद करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने वनों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। किसी भी आंदोलन की चिंगारी किसी घटना से ही हमारे सामने आती है। 1730 में मारवाड़ के एक छोटे से गांव में कुछ ऐसा हुआ जो सदियों तक अमर रहा। क्या आपने कभी सुना है कि किसी पेड़ को बचाने की कोशिश में किसी की जान चले जाती है? विश्व इतिहास की ऐसी कई दुर्लभ मिसाल 11 सितंबर को खेजड़ली गांव में मनाई गई। यह गांव जोधपुर से 25 किलोमीटर दूर है। निडर अमृता देवी के नेतृत्व में बिश्नोई समुदाय के 363 सदस्यों ने खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। 11 सितंबर 1730 की सुबह जब गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था और लोग रोज की तरह अपनी दिनचर्या से खेतों की ओर जा रहे थे, अमृता देवी भी उसी गांव की थी और हमेशा की तरह अपने घर के कामों में व्यस्त थी। बाकी काम में उनकी 3 बेटियां आंसू, भागू और रत्ने भी संभाल रही थी कि अचानक घोड़ों के खुरों की आवाज ने गांव की शांति भंग कर दी। अमृता देवी अपने घर से निकली और देखने के लिए हुआ क्या है। बड़े बड़े कुल्हाड़ियों वाले बहुत से लोग गांव में आ गए थे जो कि मारवाड़ रियासत के राजा अभय सिंह के आदेश पर उस गांव में आए हुए थे। राजा एक नया महल बनाना चाहता था और उसे बड़ी मात्रा में लकड़ी की जरूरत थी। खेजड़ली गांव के पेड़ बहुतायत में उपलब्ध थे। राजा की सेना गांव पहुंच गई और खेजड़ी के पेड़ों को काटने लगी। इस पूरे दृश्य को देखना, पेड़ों को काटना या घायल करना खासकर खेजड़ी बिश्नोई समुदाय के खिलाफ है। अमृता देवी ने अपने ग्रामीणों के साथ मिलकर इसका विरोध शुरू कर दिया, लेकिन सैनिक अड़े रहे। कोई अन्य विकल्प नहीं होने पर अमृता देवी एक पेड़ से चिपक गई और कहा, सिर साटे रुख रहे तो भी सस्तो जान। अगर मैं सिर्फ अपने पेड़ को बचाने के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूं तो ये भी मेरे लिए अच्छा सौदा होगा। उनको देखते ही बाकी लोगों ने भी इसका पुरजोर विरोध किया। दृढ़ निश्चयी लोगों ने पेड़ को काटने में कोई संकोच नहीं किया और अमृता देवी के शरीर को पेड़ के साथ बेरहमी से काट दिया गया। उनकी 3 बेटियां अपनी मां के कटे हुए सिर को देखकर पूरी तरह चौंक गई, लेकिन बहादुरी से उनके नक्शे कदम पर चली और उन्होंने भी पेड़ को गले लगाते हुए अपनी जान दे दी। राजा की सेना नए जोश के साथ काम करती रही। पूरा खेजाली गांव खून से लाल हो गया। उस दिन 39 गांव के 363 ग्रामीण शहीद हुए थे। जब राजा ने यह भयानक समाचार सुना तो उन्होंने पेड़ों की कटाई को समाप्त कर दिया। उन्होंने माफी मांगी और बिश्नोई गांव में उनके आसपास पेड़ों को काटने, जानवरों के शिकार पर हमेशा से प्रतिबंध लगा दिया। यह संरक्षण आज भी मान्य है और बिश्नोई अपनी जैव विविधता की जमकर रक्षा करते हैं और उनकी शहादत को याद करने के लिए हर साल 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीदी दिवस मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता से रिश्ता।